अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। रॉकी बेचारा एक कमज़ोर, लाचार, बेबस, टिक्स से भरा हुआ, जिसमें ना चलने की सलाहियत और ना इंसान को बुलाने की, क्योंकि वो बेज़ुबान है। जब एक रहमदिल खातून ने उसे रेस्क्यू किया, उसकी खुदा तरसी ने उस रॉकी की जान बचा ली। लेकिन सवाल ये है कि रॉकी को लोगों ने क्यों रेस्क्यू नहीं किया? क्या वो जानवर है? क्या वो टिक्स से भरा हुआ था इसलिए? क्या उसकी जिल्द ख़राब थी इसलिए? ये सवाल गौर तलब हैं उन इंसानों के लिए जो जानवर से मोहब्बत नहीं करते। जब वो हमारे क्लिनिक पर आया तो वो ज़िंदगी और मौत के दरमियान था, मगर हम अक्सर भूल जाते हैं कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। जब रॉकी को हमने टेबल पे रखा तो बेचारा इस आंखों से देख रहा था कि वो चाह रहा था कि मेरी ज़िंदगी बचाई जाए या मुझे इस तकलीफ़ से आज़ाद किया जाए। हमने जब उसके एग्ज़ामिन किया तो पूरी बॉडी पे टिक्स थे, स्किन उसकी आलमोस्ट ख़राब थी, पूरी की पूरी बॉडी पे टिक्स के साथ साथ उसको स्केबीज का इन्फेक्शन भी था। हमने फ़र्स्ट एड के तौर पे उसका जो टिक्स का ट्रीटमेंट है वो शुरू किया, स्प्रे किया, साथ में ब्लड सैंपल्स लिए, टिक फीवर के टेस्ट किए और इसके बाद उसको ड्रिप लगाई। कुछ टाइम के बाद जब उसके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई तो उसकी हालत इस तरह थी जैसे शायद वो रिकवर ही ना करे। लेकिन जिसे कहते हैं कि अल्लाह रखे उसे कौन चखे, रॉकी की ज़िंदगी थी और उस रहमदिल खातून ने जितनी मेहनत की उसके ऊपर, वो अल्लाह ताला ने उसकी जान बचा ली। रॉकी को हमने कुछ दिन के लिए ड्रिप्स पे रखा, उसको टिक फीवर डायग्नोज हुआ, उसको टिक फीवर के लिए हमने ट्रीटमेंट दिया और साथ में सिर्फ़ हमें जो भरोसा था वो अल्लाह ताला की ज़ात पे था, क्योंकि ज़िंदगी और मौत सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है। हम सिर्फ़ कोशिश कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमने जितना हो सकता था हमने किया। उसके बाद जब 2 से 3 दिन तक हमने उसको लगातार ट्रीटमेंट किया, रॉकी को दिन में कम से कम 2 से 3 दफ़ा टिक स्प्रे करते थे, तब जाके उसके टिक्स निकले और उसके जो टिक्स का आलमोस्ट साइज़ था वो आलमोस्ट एक बैग से भी ज़्यादा था। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि रॉकी ने कितना सफ़र किया, कितना वो बेचारा तकलीफ़ में था। उसके बाद 3 दिन के बाद जब उसके टिक्स का ट्रीटमेंट मुकम्मल हो गया और हमने इसको सारी मेडिकेशन कर दी, रॉकी ने खाना पीना शुरू कर दिया। हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई और हमने उसके ओनर को बुलाया और ओनर को हमने मेडिकेशन लिख के उनके हवाले कर दिया, क्योंकि रॉकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और हम नहीं चाहते थे कि वो क्लिनिक में रहे और क्लिनिक में केज में रहने की वजह से, दूसरे डॉग्स की आवाज़ की वजह से वो थोड़ा और परेशान हो और वो परेशान हो कि हम उसे इंजेक्शंस लगा रहे हैं, नीडल से लगा रहे हैं। तो इस वजह से हमने उसे ओनर के हवाले कर दिया। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, क्या किसी इंसान को रॉकी की तकलीफ़ समझ नहीं आई? क्या उन्हें नहीं पता था कि रॉकी किस हालत में है? क्या उन्हें नहीं पता कि रोज़े क़यामत वाले दिन हमें भी पूछा जाएगा कि ये जानवर तकलीफ़ में था और आपने उसकी मदद क्यों नहीं की? क्या हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि हम किसी भी जानवर की तकलीफ़ को तकलीफ़ नहीं समझते? तो खुदारा इस चीज़ पे अमल करें और कितने भी जो डॉग्स हैं, कैट्स हैं, बर्ड्स हैं, कोई भी जानवर है, उसको अगर इस तरह की तकलीफ़ में देखते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त करें, डॉक्टर के पास लेके जाएं। अगर आप इस तरह का कोई अमल करते हैं तो अल्लाह ताला भी आपसे राज़ी होते हैं और रोज़े क़यामत वाले दिन आपकी इस नेकी की वजह से हो सकता है कि आपकी बख्शिश हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी और प्लीज़ रॉकी के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।